नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एग्जाम मॉन्क पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डॉक्टर मनीष रंजन आईएएस ऑफिसर जो हैं उनके द्वारा लिखी गई बुक बिहार वस्तुनिष्ठ से हम लोग बिहार किस प्रकार बंगाल से अलग हुआ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बिहार पृथक आंदोलन को समझना। तो बिहार पृथक आंदोलन जो है आपको इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस पत्रिका में बिहार बिहारियों के लिए शीर्षक से पृथक बिहार आंदोलन की बात की गई। तो सर्वप्रथम किस पत्रिका में बताया गया जो बिहार बिहारियों के लिए है, तो यह पत्रिका का नाम है मुर्द ए सुलेमान। पत्रिका का क्या नाम है? मुर्द ए सुलेमान। और इस पे क्या है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया था। मुर्द ए सुलेमान सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में मुंगेर से प्रकाशित मुर्द ए सुलेमान नामक पत्रिका में बिहार बिहारियों के लिए शीर्षक से बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई थी। तो सबसे पहले 1876 में मुंगेर से प्रकाशित पत्रिका में कहा गया था जो बिहार बिहारियों के लिए है। इस पत्र में मांग की गई कि बिहार में सरकारी नौकरियों में बंगालियों के स्थान पर बिहारियों की नियुक्ति की जाए। तो बिहार में बिहारियों की नियुक्ति हो बंगालियों की जगह पर, यह मांग किसने किया था? मुर्द ए सुलेमान ने किया था। 1876 में किया था। और कहां से यह पत्रिका प्रकाशित हो रहा था? तो मुंगेर से प्रकाशित हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्द ए सुलेमान पत्रिका में कब यह प्रकाशित हुआ कि बिहार बिहारियों के लिए? तो अभी हम लोग देखें जो मुर्द ए सुलेमान पत्रिका में 1876 ईस्वी में पहली बार बताया गया, जो मांग किया गया जो बिहार बिहारियों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1876 ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुर्द ए सुलेमान नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ होता था? तो मुर्द ए सुलेमान नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मुंगेर से। हम लोग अभी देखें जो 1876 में मुर्द ए सुलेमान नामक पत्रिका जो मुंगेर से प्रकाशित होता था उसमें डिमांड किया गया बिहार बिहारियों के लिए, जिसके तहत बिहार में जो नौकरियां थी उसमें बिहारियों को जगह मिलना चाहिए बंगालियों के स्थान पर। यह डिमांड किया गया था किसके द्वारा? मुर्द ए सुलेमान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस उर्दू पत्र ने बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार वकालत की? इसका आंसर क्या होगा? कसीद नामक उर्दू पत्र ने बिहार को बंगाल से अलग करने की वकालत की। देखिए इसमें लिखा है 1877 में 22 जनवरी 1877, देखिए 22 जनवरी 1877 को उर्दू पत्र कसीद ने बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार वकालत की। उसने कहा कि बंगाल और बिहार का साथ असंगत है क्योंकि दोनों की परंपराएं, रीति रिवाज एवं व्यवहार भिन्न है। जहां बंगालियों को इससे लाभ हो रहा है वहीं बिहारियों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। तो बिहार को बंगाल से अलग करने का जो आपको मांग हुआ, यह किसने इसके लिए जोरदार वकालत की? तो उर्दू पत्र कसीद ने किया। कब किया? 1877 में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कसीद उर्दू पत्र ने कब बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार वकालत की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1877। कसीद उर्दू पत्र ने बंगाल से बिहार को पृथक करने का जोरदार वकालत कब किया है? तो 1877। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कायस्थ गजट के माध्यम से बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान किया? तो किसने कायस्थ गजट नामक अखबार के माध्यम से बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार देने का मांग किया? तो देखिए आपको किसने किया है? तो देखिए अपने पत्र महेश नारायण ने कायस्थ गजट के माध्यम से बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान किया। तो याद रखिएगा महेश नारायण ने अपने पत्र कायस्थ गजट के मार्फत से बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान करने का कोशिश किया था। तो याद रखिएगा महेश नारायण। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किसके प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ? तो किसके प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ? इसका आंसर है दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह के मदद से आपको बिहार में जो है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि जब तक बिहार के लोगों को जीविका का अवसर प्रदान नहीं किया जाता बिहार का विकास नहीं हो सकता है? तो किस लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ने कहा बिहार के लोगों को जब तक रोजगार नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता? इसका आंसर क्या है? देखिए, इसका आंसर है लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने कहा जब तक बिहार के लोगों को जीविका का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है बिहार का विकास नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, आपको बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था कौन? कैंपबेल, इसने आपको कहा था। अगला क्वेश्चन, किसने बिहार में सरकारी नौकरियों में बिहारियों के लिए आरक्षण की मांग की थी? तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल था जिसने यह डिमांड किया जो सरकारी नौकरियों में बिहार के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि बंगाल के लोग जो है वे ज्यादा जॉब प्राप्त कर रहे हैं? तो ये किसने कहा था? तो देखिए, 1880 में कैंपबेल की उत्तराधिकारी एस्ले एडन ने बिहार का दौरा किया और बिहार में सरकारी नौकरियों में बिहारियों के लिए आरक्षण की मांग की। तो 1880 में बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसका नाम क्या है? एस्ले एडन, तो इसने कहा था बिहारियों के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। तो याद रखिएगा, एस्ले एडन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यह बोल रहा है जो बिहार में जो सरकारी नौकरी है उसमें बिहारियों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर था? जो बिहार के लोगों को जीविका का अवसर प्रदान जब तक नहीं किया जाता है बिहार का विकास नहीं हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 का ए। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सदर अंजुमन हिंद का संस्थापक था? तो सदर अंजुमन हिंद के संस्थापक कौन है? तो मुंशी प्यारेलाल। याद रखिएगा, मुंशी प्यारेलाल जो है सदर अंजुमन हिंद के संस्थापक है। देखिए यहां लिखा गया है, इन संस्थानों में मुंशी प्यारेलाल द्वारा स्थापित सदर अंजुमन हिंद एवं इमाम अली द्वारा गठित साइंटिफिक सोसाइटी प्रमुख है। तो ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने बिहार में मुसलमान और कायस्तों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रोत्साहित किया। तो इसी में एक संस्था मुंशी प्यारेलाल के द्वारा स्थापित था, सदर अंजुमन हिंद, जो बिहार को बंगाल से पृथक करने का डिमांड कर रहा था। उसी तरह इमाम अली के द्वारा स्थापित एक संगठन है साइंटिफिक सोसाइटी। तो ये याद रखिएगा, सदर अंजुमन ये हिंद संस्था किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? तो मुंशी प्यारेलाल के द्वारा स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स इलियट एवं अलेक्जेंडर मैकेंजी को पृथक बिहार के लिए निर्माण हेतु स्मरण पत्र सौंपा? तो इसमें से किसने लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स इलियट और अलेक्जेंडर मैकेंजी को पृथक बिहार के लिए एक स्मरण पत्र भेजा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहां लिखा है, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने अनुकूल परिस्थिति को ध्यान में रखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स इलियट एंड अलेक्जेंडर मैकेंजी को पृथक बिहार के निर्माण हेतु स्मार पत्र सौंपा, लेकिन इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स इलियट और अलेक्जेंडर मैकेंजी को पृथक बिहार के लिए स्मरण पत्र भेजा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल ने कब यह स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है?
तो बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ उसके बारे में बंगाल का जो गवर्नर है कर्जन, वे कब घोषणा करता है? तो भारत के गवर्नर जनरल ने कब यह स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुधार के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है? तो याद रखिएगा 1903 में ही ये बातें लॉर्ड कर्जन ने कहा था, जो बंगाल का विभाजन होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा है, जो 1903 में भारत के गवर्नर जनरल ने यह स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है। लॉर्ड कर्जन ने विलियम वार्ड की योजना को मूर्त रूप देने के लिए बंगाल के चिटगांव मंडल और ढाका एवं मेमन सिंह दो जिले को आपस में मिलाने की बात को स्वीकार किया। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन की बात जो है आपको लॉर्ड कर्जन ने कब कहा था? पहले 1903 में कहा था। अगला क्वेश्चन है 1903 में कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो भारत का गवर्नर जनरल 1903 में कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन जो है आपको 1903 में बंगाल में क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ये 7 साल रहता है, 1899 से लेके 1905 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गृह सचिव हर्बर्ट रिजले ने कब बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा की? तो गृह सचिव हर्बर्ट रिजले ने कब बंगाल विभाजन की घोषणा की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 3 दिसंबर 1903 को। 3 दिसंबर 1903 को गृह सचिव हर्बर्ट रिजले ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए लिखा जा रहा है, जो गृह विभाग के सचिव हर्बर्ट रिजले ने 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा की। तो ये भी याद रखिएगा, गृह सचिव हर्बर्ट रिजले ने 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल सेपरेशन ऑफ बिहार किसकी पुस्तक है? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल सेपरेशन ऑफ बिहार किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा यह है सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, दोनों ने यह बुक मिलकर लिखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी। 1912 में किसे बिहार का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा 1912 में आपको बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? चार्ल्स वेली। चार्ल्स वेली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम छात्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम छात्र सम्मेलन जो आपको 1906 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में हुआ था। तो प्रथम छात्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रथम छात्र सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम छात्र सम्मेलन आपको 1906 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसके सभापतित्व में प्रथम छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो प्रथम छात्र सम्मेलन जो आपको 1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा करवाया गया था, उनके सहयोग से आयोजन, लेकिन इसके सभापतित्व किसने किया था? तो सरफुद्दीन, याद रखिएगा सरफुद्दीन की अध्यक्षता में प्रथम छात्र सम्मेलन हुआ था 1906 में। बिहारी टाइम्स नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा बिहारी टाइम्स पत्रिका के संपादक हैं महेश नारायण। महेश नारायण जो है बिहारी टाइम्स पत्रिका के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है बिहारी टाइम्स पत्रिका बिहारी नाम से कब से प्रकाशित होने लगा? तो बिहारी टाइम्स पत्रिका जो है आपको बिहारी नाम से 1906 से प्रकाशित होने लगा। बिहारी टाइम्स पत्रिका आपको 1906 से बिहारी नाम से प्रकाशित होने लगा। महेश नारायण की मृत्यु कब हुई? तो महेश नारायण की मृत्यु जो है आपको 1907 ईस्वी में हुई है। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। 1908 में इसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन जो आपको 1908 में पटना में हुआ, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अली इमाम, याद रखिएगा अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 में आपको बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन होता है। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार को अलग करने का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये जो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ,
इसमें बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मोहम्मद फखरुद्दीन ने रखा था, मोहम्मद फखरुद्दीन ने रखा था। कब बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार को अलग करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब पारित किया गया? तो इसको भी याद रखिएगा, 1908 में। तो 1908 में जो पटना में आपको अली इमाम की अध्यक्षता में सम्मेलन होता है, जिसमें मोहम्मद फखरुद्दीन यह प्रस्ताव रखते हैं जो बिहार को बंगाल से अलग होना चाहिए। तो कब बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार को अलग करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया? तो 1908। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बंगाल विधान परिषद की ओर से केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया? तो बंगाल विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद की ओर से आपको किसको सदस्य चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो देखिए यहाँ सच्चिदानंद सिन्हा को कब चुना गया है? देखिए सच्चिदानंद सिन्हा को कब चुना गया है? 1910 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा बंगाल विधान परिषद की ओर से केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य चुने गए। तो याद रखिएगा, 1910 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा को बंगाल विधान परिषद की तरफ से केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा को कब केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया? अभी हम लोग देखे थे जो 1910 ईस्वी में बंगाल विधानसभा की तरफ से केंद्रीय विधानसभा में आपको सदस्य चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को कब केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया? तो 1910 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया? तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के रूप में किसे चुना गया? तो सर अली इमाम को चुना गया था। सर अली इमाम को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया था। देखिए, इन्हीं के प्रयास से, सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास से अली इमाम गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के विधि सदस्य बनाए गए, जिससे पृथक बिहार आंदोलन को और अधिक बल मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो आपको बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को रद्द करने वाले जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन जो है आपको कब रद्द हुआ है? तो 1911 में बंगाल विभाजन की रद्द की बात की गई। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। गवर्नर जनरल ने कब बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल से बिहार और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाने की घोषणा कब हुई? तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाने की घोषणा हुई आपको 1911 में। 1911 में घोषणा हुई। और बंगाल से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ? तब उसमें आंसर आ गया आपको 1912। घोषणा तो होती है 1911 में ही, जो बंगाल को से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर बंगाल से बिहार और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए जाने की घोषणा की। इस प्रकार 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ। तो आपको बिहार और उड़ीसा प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? तो 1912 में हुआ है। और बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से विभाजन किया जाएगा, ये बात कब बोला गया? 1911 में बोला गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है बिहार पृथक आंदोलन के जो क्वेश्चन थे, ये जो टॉपिक था, इसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आपको बीपीएससी के लिए ये जो टॉपिक है पृथक बिहार आंदोलन समझ में आ गया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें जरूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।